गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी कक्षा का पहला पाठ। शुरू करने जा रहे हैं नई आशाएं, यानी कि नई आशाएं हमारी पाठ्य पुस्तक नई किताब नई आशाएं हिंदी पाठमाला। तो इस पाठमाला का पहला पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा चित्र नजर आ रहा है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक चित्र है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, ये चित्र सिंपल सा एक साधारण सा पक्षी है ना, जिसे हम कह सकते हैं चिड़िया। ये चिड़िया जिसे हम अपने घर के बाहर के आस पड़ोस में, पार्क में, किसी पेड़ की डाली पर बैठे, किसी बेंच पर बैठे, किसी खिड़की के कोने पर चहकते हुए देख सकते हैं। ये चिड़िया का, तो ये जो चिड़िया है, इसको देख के हमारे मन में क्या विचार आता है कि कितना, इनको देख के सबसे पहले चिड़िया को देखकर सबके मन में क्या विचार आता है, कितने अच्छे हैं ये पक्षी चिड़िया, जहाँ जी चाहता है वहाँ उड़कर चले जाते हैं। यानी कि इनका जीवन कैसा है कि पंख दिए ईश्वर ने इन्हें उड़ने के लिए, और पेड़ों की डालियों पर रहते हैं। इस डाली से उस डाली पर फुदक कर, उस डाली से दूसरी डाली पर फुदक कर चले जाते हैं जहाँ इनका मन होता है। और छोटी छोटी चोंच के दानों में, चोंच में दाने अनाज के भरकर अपना भोजन ढूंढते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चिड़िया है, इस चिड़िया से हमें क्या देख के लगता है कि हमारा जीवन भी कितना अच्छा होता अगर हमारे पास पंख होते, हम कितने उन्मुक्त, कितने फ्री होते, है ना। अभी हम क्या है, कहीं भी आने जाने से पहले सोचते हैं, हमारे पास कुछ सीमाएं होती हैं कि इतने दूर जाना है, गाड़ी की आवश्यकता है, इसके बाहर जाना है, दूसरा हमारे पास साधन होना चाहिए, यहाँ नहीं चढ़ सकते, पहाड़ पे ऊपर नहीं कूद सकते, पानी में नहीं जा सकते। चिड़िया कितना आराम से नदी की लहरों के साथ खेलती है, उसमें चोंच मारकर पानी पी लेती है, पेड़ की डाली पे बैठती है, पहाड़ पर चढ़ जाती है। तो चिड़िया का जीवन क्या है, बहुत उन्मुक्त और स्वतंत्र है। तो ये कविता भी ऐसी ही है। चलिए कविता को देखते हैं। पहले हम प्रमुख बातों को देख लेते हैं, बिंदुओं को, कि ये कविता किस बात पर आधारित है। जैसे कि शीर्षक है, जो मतलब सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई ये कविता है, और इसका शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। यानी कि कवि कहते हैं कि मेरा मन करता है कि काश मैं भी चिड़िया बन जाता, और इसमें स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कवि का मन क्यों होता है चिड़िया बनने का, क्योंकि चिड़िया उन्हें दिखती कह रहे वो कितनी स्वतंत्र है, अपना जीवन कितने बिना किसी की रोक टोक आराम से व्यतीत कर रही है। चिड़िया के जीवन का सजीव वर्णन किया। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो देखेंगे इस कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने हर एक चीज को, चिड़िया के जीवन को दर्शाया है। कहाँ रहती है, क्या खाती है, कैसी क्रियाएं करती है, सब कुछ। आज़ादी को जीने की सीख दिया। ये कविता हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपना जीवन आज़ादी से व्यतीत करना चाहिए। तो चलिए कविता को पढ़ लेते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कि जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। कवि कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी नभ में उड़ जाऊं, दूर आकाश में, और चिड़िया बन जाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरी की हरियाली पर। मैं भी फुदक फुदक कर एक डाली से दूसरी डाली पर, तरु की हरियाली पर, तरु यानी पेड़ों की हरियाली का आनंद ले सकूं। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, और पक्षियों की तरह फलों पर चोंच मारकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता। कितना अच्छा होता अगर मैं चिड़िया बन पाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इटलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कि मैं एक जंगल से दूसरे जंगल चरूं, मतलब विचरूं का मतलब घूमता फिरूं यहाँ से वहाँ तक। फिर पर्वत हो, चाहे घाटियाँ हो, चाहे नदियाँ हो, हर जगह मैं आराम से चला जाऊं। सब चीज़ों को देखकर मैं आनंद लूँ, इतराऊं, प्रकृति को देखकर मजा लूँ। कितना अच्छा होता जो मैं चिड़िया बन पाता। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन, में भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। यानी कि कितना अच्छा है इनका जीवन, इनको कोई बंधन नहीं है, पिंजरा नहीं है, किसी ने इनको घर के दरवाजों में बंद करके नहीं रखा है। अपने मन से उड़ते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, घूमते हैं। कितना
कितना स्वतंत्र है, काश हमारा जीवन भी ऐसा होता, हम बिना किसी बाधाओं के, मुश्किलों के हम अपना जीवन आज़ादी से अपने मन से जी पाते, काश मैं भी चिड़िया बन जाता। तो ये बड़ी ही सुंदर कविता कवि ने लिखी है और इस कविता के द्वारा वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर में बिना मम्मा पापा के पूछे कहीं पर भी घूमने निकल जाओ, कहना नहीं मानो, आज़ादी से जीवन जियो। नहीं, आज़ादी से जीवन जीने का तात्पर्य है कि हम इंसान हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम पक्षियों के समान नहीं कर सकते। पक्षियों के समान दूर देश की सीमाओं में बिना उसके हम उड़ के यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। हम प्लेन से फ्लाइट से लेके जाते हैं, हमें टिकट वीज़ा सब कुछ लगवाना पड़ता है ना। फिर हम एक पहाड़ की घाटी से दूसरी पहाड़ की घाटी अगर चढ़ना चाहते हैं तो कितना हमारे लिए मुश्किल होता है, कितना समय लगता है। चिड़िया यूँ पंख फंसा कर उड़ती है और चली जाती है। तो ये सब बातें बताकर कवि आपको ये बताना चाहता है कि इंसान के जीवन में सीमाएं हैं, पक्षियों का जीवन कितना उन्मुक्त है, और जो उन्मुक्त होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, वो अपनी ज़िंदगी का आनंद बहुत अच्छे से उठा पाता है। तो कवि कहते हैं काश ऐसा होता कि हम मनुष्य भी स्वतंत्र रूप से जीवन जी पाते। तो यहाँ पर अगर सोचो कि जीवन हम लोगों का अंग्रेज़ों के अभी हम आज भी गुलाम होते तो हमारा जीवन कितना कठिन होता। तो अभी हम पहले से बेहतर हैं, लेकिन ये तो भी अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं मनुष्य के जीवन में। अगर वो पंछी बन जाता तो स्वतंत्र रूप से जी पाता। तो चलिए आप भी इस कविता का वाचन अच्छे से कीजिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, शब्दों के अर्थ को याद कर लीजिएगा ताकि पाठ संबंधी अभ्यास करने में आपको कठिनाई ना हो। और हम मिलेंगे आपसे अगले अभ्यास के साथ अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर।